motion in a body, motion in a body of contact, motion in a body of contact, और इसमें लिखेंगे हम कॉन्टैक्ट फोर्स, CONTACT, कॉन्टैक्ट FORCE फोर्स। इसको थोड़ा ध्यान देके सुनना है आप लोगों को। देखो, सबसे पहले हम पिछली क्लास में आपको छोटा मोटा इक्वेशन लिखाना सिखा दिए थे, याद है कुछ? जरा जल्दी से, जिसका छूट गया था वो तो ध्यान सुनेगा। हमने सिखाया था कि अगर कोई बॉडी है, इधर ध्यान से, अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है और ऊपर की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नीचे की ओर क्या लगेगा, mg, और मैंने कहा था अगर एक्सेलरेशन ऊपर की ओर चढ़े यानी a, तो कौन सा इक्वेशन पहले लिखाएगा बच्चे? तो नॉर्मल की पहले mg, तो पहले नॉर्मल। अच्छा, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, तो जहाँ एक्सेलरेशन वो चीज पहले आता है, मतलब पहले कौन लिखाएगा सर? नॉर्मल। उल्टा में क्या लिखाएगा सर? तो माइनस में mg और बराबर क्या होगा, m इंटू में a, दोनों को गुना कर लेना है, m इंटू में a। याद आ गया इक्वेशन? ठीक उसी तरह से अगर हम अपने मन से कह दें कि अगर कोई बॉडी इस टाइप से है, इस टाइप से है, इस टाइप से कोई बॉडी है, इसको हटा लो, इसको हटा लो, और जरा सोचो कि अगर कोई बॉडी इस टाइप से है, इसका नाम है m, और इधर से लग रहा है थोड़ी देर के लिए बड़का फोर्स, इधर से लग रहा है एक छोटा फोर्स, इधर से लग रहा है एक्सेलरेशन। तो मैंने कहा था इसका इक्वेशन कैसे लिखिएगा? तो इसका इक्वेशन लिखिएगा तो देखेंगे एक्सेलरेशन किधर है, इस डायरेक्शन में, इसलिए हमारा ये वाला फोर्स पहले लिखाएगा, यानी F पहले, उल्टा में कौन है आपका F, तो ये माइनस में F, क्योंकि इसके उल्टा में है इसलिए माइनस में, और बराबर कितना होगा, मास को एक्सेलरेशन से गुना कर देंगे, m इंटू में a। ये हम निकालने का तरीका पिछला वीडियो में हमने, पिछले लेक्चर में हमने समझा दिया। ठीक, अब हम इसी टाइप के इक्वेशन निकालना सीखेंगे, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं और आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम जो इक्वेशन आपको समझा रहे हैं वो है आपका, वो है मोशन ऑफ अ बॉडी ऑफ अ कॉन्टैक्ट। वो किसके लिए? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कोई दो कॉन्टैक्ट के लिए, हम लिख रहे हैं फॉर टू बॉडीज। हम किस बॉडी के लिए? दिखाई दे रहा है क्या ये मार्कर? फॉर टू बॉडीज। अब इसको ध्यान से देखिए, फॉर टू बॉडीज में क्या करेंगे बाबू? सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये वाला इक्वेशन मैंने लिख दिया, इक्वेशन नहीं, एक डायग्राम बना दिया, और इसका सटा हुआ पे दूसरा डायग्राम बना दिया। इस पे मैंने अप्लाइड फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स बड़का F ले लिया, कैपिटल F, और इसका नाम रख लिया थोड़ी देर के लिए अपने मन से m1, और इसका नाम रख लिया थोड़ी देर के लिए अपने मन से m2, कोई दूसरा मास है। और ये ऐसा हो गया। एक बात आपको याद रखना है आगे इन फ्यूचर के लिए कि इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, तो हम कोशिश करेंगे जिधर कैपिटल F उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। इसका मतलब तुम समझे कि नहीं समझे? पहले ये समझो। मतलब अगर हम किसी वस्तु को इधर फोर्स लगाएंगे, धक्का देंगे, तो मेरे विचार से एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में हो। सिंपल सा बनना है। जिधर आप धक्का दीजिएगा आदमी उधर ही नहीं गिरेगा, धक्का दीजिएगा उधर गिरेगा इधर, ऐसा थोड़ी हो सकता है। किधर? जिधर आप फोर्स लगाइएगा एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक? तो क्या याद रखना है आपको कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ये आपको खुद से याद रखना है, ठीक है भाई? हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे बाबू,
दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे। तो हम खींचेंगे फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M1 के लिए। तो हम लिख लेते हैं M1 के लिए। तो M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे खींचेगा? इस टाइप से। M1 के लिए इस डायरेक्शन में जा रहा है कैपिटल फोर्स, ठीक, इस डायरेक्शन में जा रहा है एक्सेलरेशन। अच्छा, एक बात और याद रखना, मैंने यहाँ पे लिखा है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है? जो एक फोर्स जो दूसरे बॉडी के बीच में फोर्स से चिपका हुआ, वो फोर्स जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऐसा होता है। कैसे होता है कि जैसे इधर देखो ना बोर्ड की तरफ, ये जैसे ये M2 है, M2 भी इधर फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, है कि नहीं? और M1 भी तो लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, ये एक दूसरे फोर्स लगा रहा होगा। तो चलिए, ये जब इधर लगा रहा होगा फोर्स, इसका नाम होगा थोड़ी देर के लिए F। ये भी इधर लगा रहा होगा जिसका नाम है F। बोलो हाँ है ना? ये एक दूसरे में क्या लगा रहा होगा? फोर्स लगा रहा होगा। और ध्यान रहे, इस दोनों का नाम मैंने सेम लिखा है। इसका मतलब कांटेक्ट फोर्स बराबर है। जितना फोर्स M1 लगा रहा है M2 पर, उतना ही फोर्स M2 भी लगा रहा है M1 पे। आई बात समझ में कि नहीं आया? अगर मैं तुमसे पूछूं, ये मार्कर है और इस बोर्ड पे मैंने ऐसे लगाया, मैंने ऐसे करके, सॉरी, अगर मैंने ऐसे लगाया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना मार्कर बोर्ड पे लगा रहा है, उतना बोर्ड भी उस पे लगा है, तभी वो एक दूसरे पर बैलेंस किया हुआ है। मान लो इस वाला फोर्स, मतलब मार्कर वाला फोर्स ज्यादा हो जाता, तब तो ये आर पार बोर्ड के पार हो जाता है। जैसे कोई कील में हथौड़ा से हम मारते हैं, तो धीरे 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 क्या होता है, वो दीवार में चला जाता है। इसका मतलब कील वाला जो फोर्स है दीवार के फोर्स से ज्यादा है, इसलिए अंदर चला गया। अब कोई कोई दीवार मजबूत होता है, जैसे कोई कॉलम है, पिलर है, उसमें मारिए हथौड़ा, मारिए, क्या कहते हैं, कांटी से मारिए, वो अंदर नहीं जाएगा। क्यों? इसका मतलब आपका जो हथौड़ा वाला फोर्स है वो कम है, कील का फोर्स जो है वो कम है, और दीवार का फोर्स ज्यादा है। आई बात समझ में? मतलब अगर हम मार रहे हैं, ना अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, इसका मतलब दोनों फोर्स बराबर है। याद रखना है, कोई भी कांटेक्ट फोर्स आपस में एक दूसरे के बराबर होता है। कांटेक्ट फोर्स को छोटका एफ से लिखते हैं, स्मॉल एफ से लिखते हैं, और एक्सटर्नल फोर्स को कैपिटल एफ से लिखते हैं। ये तो पिछले क्लास में ही समझा दिए थे। तो भाई यहाँ पे हम क्या सीखे कि ये दोनों कांटेक्ट फोर्स क्या होगा भैया? बराबर होगा। तो हम क्या कर लेते हैं बाबू, इस वाले कांटेक्ट फोर्स के लिए हम क्या कर लेते हैं आगे, इस वाले कांटेक्ट फोर्स के लिए ये जो कांटेक्ट फोर्स है ना, इस पे एक फोर्स लगा देते हैं जिसका नाम होगा स्मॉल एफ। क्या लगा लेते हैं? स्मॉल एफ। अब तुम इसका इक्वेशन लिख सकते हो, तो मुझे बता दो कैसे लिखोगे इक्वेशन? इसमें से कैसे इक्वेशन लिखोगे, ये वाला कि ये वाला? हम कहेंगे ये वाला एफ, मतलब कैपिटल एफ। इसके उल्टा में कौन है? स्मॉल एफ, माइनस में स्मॉल एफ, बराबर कितना होगा? M1 इंटू में A, बराबर कितना हो जाएगा? M1 इंटू में A। बात समझ में नहीं आई? हमने क्या किया, पहले हम दोनों बॉडी को अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, ठीक। उसके बाद उसमें जो इक्वेशन होता है वो निकाल के दिखा दिया, ओके ना। दूसरा जो प्रोसेस है, अब हम चलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर किसके लिए? M2 के लिए। भैया M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम खींचो, तो फ्री बॉडी डायग्राम M2 के लिए क्या हम ऐसे ही खींचेंगे। नाम क्या है इसका सर? M2 है। अच्छा, एक बात और, इस पे कांटेक्ट फोर्स कैसा लग रहा है? ध्यान से देखिए, M1 पे हमने कौन सा लिया? M1 पे हमने कौन सा लिया? इधर वाला लिया, मतलब ये वाला कांटेक्ट फोर्स लिया, इधर वाला लिया ना कांटेक्ट फोर्स, ये वाला। तो कौन सा बाकी रहा? ये वाला कांटेक्ट फोर्स बाकी रहा, मतलब ये वाला कांटेक्ट फोर्स बाकी छोटा है। बोलो हाँ या ना? अरे एक ले लिया तो एक ही ना बाकी रहेगा, तो एक ले लिया मैंने इस दोनों कांटेक्ट फोर्स में से, ये वाला इधर ले लिया, तो बाकी कौन रहा? ये वाला कांटेक्ट फोर्स उधर वाला मैंने ले लिया। जिधर फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन होता है। बोलो ना हाँ या ना? अब इसका इक्वेशन लिख पाओगे क्या? आराम से लिख पाओगे। देखो, मान लो कि इधर से मुझे नहीं पता, तो इसको मान लेते हैं 0। बोलो हाँ या ना? अब तो लिख पाओगे। पूछो क्यों?
क्योंकि सर ये और ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन इसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए f माइनस में 0, f माइनस में 0 बराबर कितना होगा m2 इंटू में। ये बच्चा वाला प्रोसेस है, अगली बार हम ऐसा नहीं करेंगे। अगली बार हम क्या करेंगे, अपने मन में इसको हटा लेंगे, इसको हटा लेंगे और कैसे लिखेंगे वो समझिए। वो प्रोसेस तो मैं तुम्हें समझा दिया। मैंने क्या करना है कि f जो है किसके बराबर होगा, m2 इंटू a के बराबर है। अच्छा m2 इंटू a के बराबर क्यों हुआ बाबू, क्योंकि उधर से कोई है ही नहीं सर, तो क्या कर सकते हैं, बोलो हाँ है ना। हमारे पास कितना इक्वेशन आया, 2। इस दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से जोड़ दीजिए, यानी f बराबर कितना होगा सर, m2 इंटू में a, कुछ कटेगा सर धराम धराम, f बराबर कितना होगा सर, m1 m2 इंटू में a। बात समझ में नहीं आया। अच्छा इस इक्वेशन में हम जब बना रहे थे तो हमको ये पता ही नहीं था कि करना क्या है। अगर मुझे टारगेट पता चल जाए कि मुझे ये निकालना है तो हम उसको आराम से ही कर सकते हैं कि हाँ हमको ये यहाँ पहुँचना है, तो आराम से कर लेंगे। टारगेट ही नहीं फिक्स किया ना स्टार्टिंग में हमने कि मुझे करना क्या है। अरे करना कुछ नहीं है, करना क्या है देखिए, इस टाइप के न्यूमेरिकल में 3-4 पॉइंट पूछा जाता है। एक पूछा जाता है एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर पहला क्या पूछा जाएगा आपका, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होगी। दूसरा में पूछा जाएगा आप इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। और तीसरा में पूछा जाएगा कि इसका कांटेक्ट फोर्स क्या होगा। तीसरा में पूछा जाएगा इसका कांटेक्ट फोर्स क्या होगा। कांटेक्ट फोर्स को क्या से लिखते हो, छोटा एफ से। ध्यान से देखना, एक तुमसे क्या, बोर्ड की तरफ देखो, एक तरफ क्या पूछेगा तुमसे, कैपिटल एफ की वैल्यू क्या होगी, दूसरे बार क्या पूछेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, तीसरे बार क्या पूछेगा, कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ये 3 टॉपिक पूछेगा। फिर से एक बार क्या पूछेगा, एक्सटर्नल फोर्स कैसे निकालेंगे, दूसरा में क्या पूछेगा, क्या है ये एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, और तीसरा में कांटेक्ट फोर्स की। ये 3 टॉपिक पूछा जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, जिनमें से मेरे पास एक टॉपिक निकल के तैयार हुआ। कौन सा टॉपिक निकल के तैयार हुआ, एक्सटर्नल फोर्स। देखो एक्सटर्नल फोर्स F बराबर m1 m2 इंटू में a। अगला टॉपिक क्या चाहिए मुझे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते क्या यहाँ से, अरे आराम से निकाल सकते हैं कि F बराबर कितना, तो a बराबर कितना सर, a बराबर कितना होगा, m1 इंटू m1 प्लस m2 a के साथ गुना हो रहा है, तो इक्वल इक्वेशन के इधर ले आओगे, इसको अगर इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो f बटा में कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। देखो ये हमारा 2 प्रोसेस भी खत्म हो चुका, हमारा ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। बोलो हाँ या ना, समझ में आया। पहला स्टेप में क्या निकाले, एक्सटर्नल फोर्स, उसका एक स्टेप आगे हम क्या निकाल दिए, दोनों प्रोसेस खत्म। अब क्या निकालना है मुझे, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, हम एकदम चालाकी से काम करेंगे। हम देखेंगे 2 इक्वेशन अपने पास है, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स तो बराबर ही होता है। तो दोनों में किसी इक्वेशन में बैठा दो, या तो इक्वेशन नंबर 1 में बैठा दीजिए या तो इक्वेशन नंबर 2 में बैठा दीजिए। अच्छा किसको बैठाओगे भैया, अरे सर a निकला हुआ है, इस a उठा करके और a के पास बैठा देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, f निकल जाएगा। तो f निकालने के लिए किस इक्वेशन का उपयोग करना पड़ेगा, तो कहेंगे फ्रॉम कहां से, 2 से। क्या कहता है f बराबर सर m2 इंटू में a, m2 तो m2 ही है सर, इंटू a का मान क्या है सर, a का मान लिखिए कैपिटल A यानी एक्सटर्नल फोर्स बटा में कितना m1 प्लस m2, m1 प्लस में m2। फिर मेरी बात क्लियर हो पाई सर, बोलो हाँ या ना। इसे हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। हमारा तीनों प्रोसेस संपन्न हुआ। क्या क्या निकाला, एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा में क्या निकाला, एक्सेलरेशन, तीसरा में क्या निकाला, कांटेक्ट फोर्स। मतलब हमने जो अभी किया वो कितना बॉडी के लिए, 2 बॉडी के लिए। अभी तुम्हें करके दिखाना है 3 बॉडी के लिए। पता है क्या करोगे, मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ। तुम्हें क्या करना है कि अगर कोई वस्तु इस टाइप की रही, इस टाइप की रही,
इस टाइप की, इसका नाम रहा M1, इसका नाम रहा M2 और इसका नाम रहा M3 और इधर से लगा एक्सटर्नल फोर्स F। तुम्हें सोचना है कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, तुम्हें बताना है इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा और तुम्हें बताना है इसमें कांटेक्ट फोर्स कितना होगा। ठीक, हमने यहाँ पे कितना बॉडी के लिए लिया था, तुम्हें कितना करना है 3 बॉडी के लिए। वो कब करोगे, जब इसको नोट कर लोगे तब उसमें तुम खुद से करोगे। ये बात समझ में आया? तो थोड़ा मुझे बताओ कैसे करोगे इसको, इस वाले को कैसे करोगे, पहले इसको नोट करो, है ना, फिर मुझे बताना करना क्या है। नहीं होगा तो हमें खुद बताएंगे, आराम से इसे नोट किया जाए। चलो देखो, तो हमने 2 बॉडी का काम तो कर लिया, अब कौन सा बॉडी करेंगे, 3 बॉडी करेंगे। 3 बॉडी, 3 गो बॉडी है। करें इसका डायग्राम, देखिए करना तुम्हें ही है, बस आप हिंट दो मुझे करना क्या। इस टाइप का ले लिया एक बॉडी, इस टाइप का एक ले लिया और एक इस टाइप का ले लिया। नाम बता सकते हैं M1, M2 और M3। इधर ले लिया, इसका नाम क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स। बिना कहे आपको समझना है, ए का मतलब इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा और उसका भी वही होगा। हम आगे बढ़ सकते हैं सर, तो जल्दी से तुम कहोगे, जितना रफ्तार में उतना रफ्तार में हम भी करेंगे। तो मुझे एक बात, एक सेकेंड, फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो M1 M2 के बीच होगा, तो M2 इधर धक्का लगेगा, मानो इस टाइप से, ठीक बोलो, तो ये भी M1 तो भी लगाएगा इधर, ठीक, जितना ये उतना ये, अच्छा ठीक उसी तरह से। अब देख, ये इस दीवार के बीच में भी लगेगा, एक लगेगा इस टाइप से, एक लगेगा इस टाइप से, बोलो हाँ या ना। तुम क्या करोगे, आराम से पहले M1 M2 के बीच में सोच लो, तो M1 M2 के बीच में ये दीवार है ना, समझ पा रहे हैं आप? इसका मतलब ये इधर ठेलेगा जिसका नाम होगा F, इसका मतलब ये भी इधर ठेलेगा जिसका नाम होगा F। बात समझ में नहीं आ रही है? ये हमारा दीवार पहला है ना, इसलिए हम F1 और ये भी F1, क्योंकि दोनों का कांटेक्ट फोर्स बराबर होगा। बातें समझ में नहीं आया? क्योंकि M1 जितना से ठेलेगा M2 पर, M2 भी तो उतना ठेलेगा M1 पर। अभी सिखाए हैं कि कांटेक्ट फोर्स बाबूरे बराबर होता है, F1 और F1 दोनों बराबर होगा। अब इस वाले दीवार पे चलो, मतलब अब कौन कौन टच में आ रहा है, M2 और M3। ये दीवार M2 M3 के बीच दीवार हो रहा है, तो अब इस दोनों का कांटेक्ट फोर्स बराबर होगा। तो कांटेक्ट फोर्स क्या चीज से लिखते हैं, छोटका F से, क्या कैसे लिखते हैं, छोटका F से। ये हमारा F2, ये हमारा F2, बोलो हाँ या ना। तो तुम्हारे मन में क्या ये ख्याल आया कि सर इसका कांटेक्ट फोर्स F1 है और इसका कांटेक्ट फोर्स हमारा F2 है, तो सर आप ही बोले कि कांटेक्ट फोर्स बराबर है, तो क्या ये दूसरे को बराबर होगा? आंसर है नहीं। अच्छा, इसलिए नहीं होगा कि मान लीजिए मोटका आदमी, ये कम से कम मान लीजिए कि 50 किलो का, ये बेचारा 30 किलो का, ये एक दूसरे का बराबर है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका फोर्स उस फोर्स के बराबर होगा, खराब ही नहीं हो सकता। अरे इस दोनों के बीच में कांटेक्ट बराबर होगा। ये एक दूसरे से गहरा दोस्त है और ये एक दूसरे से गहरा दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं ये उसका दोस्त है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझिए, मैंने कहा ये दोनों में गहरी दोस्ती और इस दोनों में गहरी दोस्ती, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये और वो दोनों दोस्त नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों दोस्त है, इस दोनों में दोस्ती बरकरार है, यानी F1 बराबर है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इस दोनों में दोस्ती बरकरार है, F2 के बराबर। ये कदापि नहीं मतलब हुआ कि ये और उसका दोस्त, हाँ कभी रास्ता मिल जाएगा, हाँ दोस्त हम कह देगा, लेकिन उस टाइप का दोस्ती नहीं होगा जिस टाइप से इस दोनों में जीवित दोस्ती है। तो मतलब एक समोसा में आधा आधा बांट के खाना, इस टाइप की दोस्ती है। इस दोनों में भी गहरी दोस्ती है, एक गोलगप्पा में आधा तू खा आधा हम खे, है ना, इस टाइप की दोस्ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अलग थाली में खाएगा, ये अलग थाली में खाएगा, दोस्ती है लेकिन अलग अलग है। आई बात समझ में? तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हम इसका। फ्री बॉडी डायग्राम किसका पहले बनाए? तो सर फ्री बॉडी डायग्राम FBD पहले किसका बनाए? M1 के लिए। फिर किसके लिए सर?
फ्री बॉडी डायग्राम किसके लिए? M2 के लिए। फिर फ्री बॉडी डायग्राम किसके लिए? फ्री बॉडी डायग्राम फॉर किसके लिए? M3 के लिए। बातें समझ में आ रही है क्या? चलो भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसका डायग्राम बनाओ, समझाओ कैसे करोगे। इस टाइप का है, इस टाइप का है, इस टाइप का है, इस टाइप का है, जिसका नाम M1 होगा, इधर जा रहा होगा, कैपिटल F इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, स्मॉल F इस डायरेक्शन में जाएगा A। बोला जाए हाँ या ना? इक्वेशन निकलवाओ जल्दी से थोड़ा सा। कौन सा? बड़ा वाला F माइनस छोटा वाला F बराबर M1 इंटू में A। बात समझ में नहीं आया? वेरी गुड। इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस टाइप से बनेगा क्या? इसका नाम क्या होगा सर? M2 पे देखो कौन कौन जा रहा है, ध्यान से। हमने कौन सा वाला ले लिया? इस वाला का काम कर लिया, देख लो। तो हमारे पास कौन बचेगा? ये वाला फोन, ये ना बचेगा? बोलो। एक बार मैं ट्रिक बताऊं, देखो इसका उल्टा लेते हैं। तब इसका उल्टा कौन है? इधर वाला, इधर वाला कौन सा है? F2। आए बात समझ में? तो बच लो M3 पर कौन बताता? M3 पर कौन बचा? M3 पर कौन सा बचा? कौन सा? नीचे वाला तो हो ही गया है, तो ये वाला बचा ना। बोलो। तो अब इसके बाद मतलब क्या हुआ? इस पर एक्सेलरेशन कैसे दिखाएंगे? अरे सर जी, ए जो है सब पर बराबर होगा, ए जो है सब पर बराबर होगा। इस इक्वेशन को तुम बताओगे, हम लिखेंगे F1 माइनस F2 बराबर M2 इंटू में A। गुना करते हैं, चला डायरेक्ट गुना कर देते हैं। इसको बना बताओ, F2 ना, बताओ F2 बराबर M3 इंटू में A। इक्वेशन नंबर 3। हम तुम्हें क्या समझाए थे? 3 इक्वेशन निकाल करके जोड़ दीजिए। जोड़ पाओगे? तो पहला तो हो गया, बोलो ना जी। दूसरा तीसरा एक ही बार लिख दे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? F1 माइनस में F2 बराबर M2 इंटू में A। समीकरण दूसरा। चलो, F2 बराबर M3 इंटू में A। समीकरण तीसरा। जल्दी जल्दी बोलो। अच्छा, अब तुम्हें करना क्या है भाई? धराम बोलो हाँ या ना। क्या होगा सर? सब कट करके बराबर होगा, यानी F बराबर M1 M2 M3 में A। मेरे विचार से पहला इक्वेशन निकल गया है। बोलो हाँ या ना। अगला स्टेप तुम कहीं लोगे यहाँ से। कैसे निकालेंगे सर? A बराबर F बटा में M1 प्लस M2 प्लस M3 हुआ सर जी। अच्छा, अब किसकी ओर प्रस्थान करेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा कितना गो है? 2। कैसे है? तो सर एक है हमारा ये वाला कॉन्टैक्ट फोर्स, एक है हमारा ये वाला कॉन्टैक्ट फोर्स। बोलो हाँ है ना। तो जो सबसे आसान है वो कौन सा है? इक्वेशन नंबर तीसरा। बोलो हाँ है ना। सब जो आसान है उसी को पहले खत्म करते हैं ना। तो फ्रॉम कहाँ से? थर्ड से। क्या हो जाएगा सर जी? F2 बराबर M3 इंटू में A। तो सर M3 तो है ही है, और A का मान निकालिए सर, कितना है? F और बटा में कितना है? M1 M2 M3। बोलो हाँ है ना। यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब कौन सा लेके चले? थर्ड हो गया। अभी कहाँ हुआ बउआ? उसमें तो एक एक कॉन्टैक्ट फोर्स था, यहाँ 2 गो है। तो हम तो तुमको F2 निकाल के दिखा दिए। F1 मेरा बाकी है, F1 बाकी है ना। तो F1 कहाँ से उठाओगे? तो फ्रॉम कहाँ से उठा लें? यहाँ दिख रहा है क्या? देखो तो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ तक, तो इसलिए हम इधर ही लिख देते हैं। क्या? तो हम लिख लेंगे यहाँ से, कहाँ से? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर दूसरा से। दूसरा में क्या करा? ये लिखवाइए। तो ये इक्वेशन लिखवाइए। तो सर F1 माइनस में F2 बराबर कितना है? M2 इंटू में A। सर जी M2 इंटू में A मुझे निकालना क्या है सर? अरे F2 तो सर आप निकाल चुके हैं, यहाँ पर आप F1 निकालिए बाबू। F1 बराबर ये उधर चल जाएगा, तो F2 प्लस में क्या हो जाएगा?
m2 इंटू में a, f2 का मान कितना है सर, f2 का मान कितना है सर, m3 इंटू में a, उठा दीजिए सर जी, m3 इंटू में a और m2 प्लस में a, कुछ दिख रहा है सेम टू सेम जैसा, क्या दिख रहा है सर, m2 प्लस में m3 और इसमें क्या है a, यानी सर जी m2 और m3 तो है ही और साथ साथ में a, और a का मान क्या निकाले हैं सर, देखिए a का क्या मान निकाले, ये निकाले हैं ना, इसको बैठा सकते हैं क्या, तो f और बट्टा में क्या निकालेंगे, m1 m2 और m3। बाबू क्या निकाल के दिखाया आपने, कॉन्टैक्ट। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या क्या किया आपने, तीनों को इक्वेशन में फ्री बॉडी डायग्राम खींचा, तीनों को फ्री बॉडी डायग्राम के बाद तीन इक्वेशन आए, तीनों को मैंने जोड़ दिया, जोड़ने पर सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स आया, उसका अगला स्टेप एक्सेलरेशन आया और उसका अगला स्टेप कॉन्टैक्ट फोर्स आया, यही ना बोले थे। चलो फिर नोट करो, जाओ फिर हम नया लेक्चर करेंगे।